हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेल्फ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो आज हम एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो आज की क्लास होगी वो होगी सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर कि भाई ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर 4 टाइप्स के होते हैं। कितने? 4 टाइप्स के। पहला जिसमें आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, चौथा जिसमें आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और चौथा होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो 3 देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो स्टार्टिंग के 3 जो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, ठीक। तो इसमें सबसे आगे है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब देखो भाई, ये जो सब्जेक्ट है ना ये सबसे आगे है। इसमें ये इसके अपोजिट है और इसके ये अपोजिट होता है। ये जो है ना इसके अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो होते हैं जिसके आगे सब्जेक्ट है और इसके इसके आगे सब्जेक्ट है और इसके आगे ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब देखो ये जो 3 सेंटेंस है इन्हें कहते हैं एक्टिवाइज क्यों, और इसे कहते हैं पैसिवाइज। अब इसे पैसिवाइज क्यों कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिवाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काम करने वाला पर्सन होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, काम करने वाला पर्सन नहीं होता है, ठीक है। उसे बोलते हैं एक्टिवाइज जिसमें काम करने वाला होता है, उसे बोलते हैं पैसिवाइज जिसमें काम करने वाला नहीं होता है। तो आज हम देखेंगे एक्टिवाइज के बारे में, ठीक है। पैसिवाइज को हम यहीं पे क्लोज कर देंगे, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी एक्टिवाइज के ऊपर कि भाई एक्टिवाइज होता क्या है। बट सबसे पहले हम जान ले कि भाई एक्टिवाइज और पैसिवाइज किसे कहता है, ठीक है। तो पहले हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि जो सेंटेंस है कौन से एक्टिवाइज है और कौन से पैसिवाइज है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है मैं पत्र लिखता हूँ। क्या लिखा है मैंने यहाँ? मैं पत्र लिखता हूँ। तो इसका मतलब इसमें काम करने वाला कौन है? मैं। तो ये कौन सा हो गया? काम करने वाला जिसमें पर्सन होता है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। जिसमें काम करने वाला पर्सन होता है वो सेंटेंस होता है एक्टिवाइज, ठीक। और जिसमें काम करने वाला पर्सन नहीं होता है वो होता है पैसिवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्र लिखा जाता है। तो अब हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि पत्र कौन लिखता है, बट पत्र लिखा जाता है। तो ये कौन सा है फिर? पैसिवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे आप दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं, वह सफाई करती है। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि सफाई करने वाली कोई लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा होगा? एक्टिवाइज, ठीक। और देखो इधर पैसिवाइज सफाई की जाती है। अब हमें इसमें नहीं पता चल रहा है कि सफाई कौन करता है, ठीक है। बस ये पता चल रहा है कि सफाई की जाती है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? पैसिवाइज, ठीक। फिर वापस इधर आता है एक्टिवाइज की साइड में, ठीक। माँ खाना बनाती है। खाना बनाने वाली कौन? माँ, ठीक है। खाना बनाने वाली कौन? माँ। तो इसका मतलब है कि खाना बनाने वाला पर्सन कौन है? माँ है। तो ये कौन सा है? एक्टिवाइज। अब इधर आते हैं खाना बनाया जाता है। अब इसमें हमें नहीं पता कि खाना कौन बनाता है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? पैसिवाइज। क्या खाना आपकी माँ बनाती है, सिस्टर बनाती है, भाई बनाता है, कौन बनाता है हमें नहीं पता, तो वो होगा पैसिवाइज, ठीक। अब सर हमें अंग्रेजी सिखाते हैं। कौन सिखाता है अंग्रेजी? सर। तो ये हो गया एक्टिवाइज, ठीक। अब देखो हमें अंग्रेजी सिखाई जाती है। तो इसमें हमें ये नहीं पता कि अंग्रेजी हमें या सर सिखा रहे हैं या मैडम या कोई और सिखा रहा है। तो इसमें ये हमें नहीं पता है, ठीक, कि हमें अंग्रेजी कौन सिखा रहा है, ठीक है। तो हमें अंग्रेजी कौन सिखाता है, तो ये होता है पैसिवाइज, ठीक। मतलब हमने कुल मिला के ये जाना कि जिसमें काम करने वाला पर्सन होता है वो होता है एक्टिवाइज, और जिसमें काम करने वाला पर्सन नहीं होता है वो होता है पैसिवाइज, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेंटेंस है, आप इंग्लिश में आपको ये सभी जो फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं ऐसे फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। तो एस का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, और एच वी का मतलब क्या होता है। आज हम यहाँ पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब दोस्तों, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम को करता है। जैसे कि आप देख रहे हो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आई में कौन हो गया? आई, सब्जेक्ट, ठीक है। आप पढ़ रहे हो तो आप हो गए सब्जेक्ट, तो आप कौन हो गए? यू, ठीक। वैसे ही कोई कार चला रहा है तो वो
कार चलाने वाला हो गया वो सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, कोई डांस कर रहा है तो वह डांस करने वाला हो गया, कोई गाना गा रहा है तो वह गाना गाने वाला हो गया, मतलब जो काम को करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक, और वैसे ही अब बारी आती है वर्ब की। अब वर्ब किसे बोलते हैं? वर्ब उसे बोला जाता है जो काम हम करते हैं। जैसे कि मैं आपको सिखाने का काम कर रहा हूँ, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, कोई देखने का काम करेगा, कोई खाना बनाने का काम करेगा, कोई ड्राइविंग का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे वर्ब उसे बोलते हैं जो काम हम करते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पे देखो जो काम किया जाता है उसे वर्ब बोलते हैं। ठीक, जैसे कि गो जाना, रीड पढ़ना, प्ले खेलना, बाय खरीदना, कम आना, सिट बैठना, वॉच देखना, ऐसे। ठीक, अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु। वस्तु के ऊपर मतलब भाई जिस पर काम करते हैं, जिसके सहायता से हम काम करते हैं। जैसे कि भाई देखो ऑब्जेक्ट उसे बोला जाता है, अब ये बोर्ड है, मैं किस पे काम कर रहा हूँ? बोर्ड पे। मैं लिख किस पे रहा हूँ? बोर्ड पे। ठीक है, अब ये पेन है, अब मैं किसकी हेल्प से लिख रहा हूँ? पेन की हेल्प से। मतलब कुल मिला के ये होता है ऑब्जेक्ट कि जिस पे हम काम करते हैं या जिसकी हेल्प से हम काम करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि डोर। डोर क्या होता है? दरवाजा। ठीक है, मोबाइल, टीवी, बाइक, कार, चेयर। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो वस्तु है, इनकी मदद से हम हमारा काम पूरा करते हैं या जिस पे हम काम करते हैं तो उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट और एक चीज़ हम पहचान सकते हैं कि जो चीज़ हमारे आसपास है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अब आप किसे किसे देख सकते हो? जैसे कि आपके सामने कोई लैपटॉप है, मोबाइल है, चेयर है, बुक है। ठीक, उसके बाद आपके पास पेन है, जो भी आप देख सकते हो। आपके सामने दीवार होगी, विंडो होगी। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप उसको छू भी सकते हैं। बट महसूस करने वाली चीज़ें, जैसे कि आप कोई खाना खाते हैं तब आप महसूस करते हैं भाई खाना तीखा है, फीका है, ठीक है, मीठा है। फिर उसके बाद आप कोई हवा, जैसे कि फ़ैन की हवा आती है तो आप बोलोगे हवा आ रही है, तो उसको आप महसूस करते हैं। धूप लगती है तो उसे महसूस करता है। ठीक है, ये चीज़ें होती है कि भाई ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब किसे बोलते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब, इसके नाम में है हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऐसे वर्ब, ऐसे शब्द जो हमारी हेल्प करते हैं। कहाँ हेल्प करते हैं? इंग्लिश को बोलने में, इंग्लिश को लिखने में और इंग्लिश को समझने में। क्योंकि जब ये आता है किसी सेंटेंस के अंदर तब हम उसको समझते हैं कि हाँ ये सेंटेंस कहाँ, कौन से टेंस का है, या ये सेंटेंस में पता चलता है कि जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसे बोलता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, इसकी मदद से हमें पता चलता है कि हम बात कौन से टेंस की कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको बोलता है हेल्पिंग वर्ब। आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज हमने जाना कि क्या क्या होता है इसके अंदर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना कि पैसिव वॉइस क्या होता है और एक्टिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, फिर हमने जाना जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर आपने देखे हैं, उन स्ट्रक्चर के अंदर आता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। ये चीज़ें क्या क्या होती है। तो यदि आपने इसे एकदम ध्यान से देखा होगा तो आई होप कि आपको पूरा ये समझ में आया होगा। और जो अब नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा उसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।